हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट चेक करेंगे तो ऐसी ही स्माइल होगी। और यकीन मानो यार, ये वर्ड्स जो है ना, यही ऐसे वर्ड्स भी कुछ होते हैं जो कि एक्चुअल में आपके मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा से एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि भाई, इंग्लिश के एग्जाम में बहुत हैवी वोकैबलरी यूज़ नहीं करनी होती। आप लोगों को इस माइंडसेट से एग्जाम के अंदर लिखना होता है कि भाई, आपको नहीं पता कि किस एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जो है वो चेक होने के लिए जा रही है। हो सकता है एग्जामिनर की जो खुद की वोकैबलरी हो वो बहुत अच्छी हो, और कोई एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है जिसकी वोकैबलरी खुद इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो। तो अगर आपने ऐसे आंसर्स लिख दिए, ऐसी वोकैबलरीज यूज़ कर दी जो एग्जामिनर को खुद ही नहीं मालूम, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। इसलिए हमें हमेशा माइल्ड वोकैबलरी यूज करनी पड़ती है। तो यार, अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ऐसा है ना कि मैं कुछ वर्ड्स लाइक फिलोक्सनस हेलिफिलिफिकेशन, कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो मैं यूज कर लूंगा अपने एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। भाई, सब किस्मत का खेल हो जाएगा उस टाइम पे। एग्जामिनर को पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो वो मार्क्स रिडक्ट भी कर लेंगे। और एक बात बताओ यार, क्या फैंसी वर्ड लिखने से आपके 80 नंबर के पेपर में 85 मार्क्स थोड़ी ना मिल जाएंगे आप लोगों को? तो फालतू का इतना एफर्ट क्यों मार रहे हो? जहां हमें एफर्ट मारना चाहिए हम वहां एफर्ट मारेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ वोकैबलरीज भी दूंगा आज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी दूंगा, और कुछ कोट्स भी आप लोगों को दूंगा। और मैं आपसे एक दरख्वास्त जो कि इन दोनों बहुत ज्यादा कर रहा हूं, यार आप लोग क्या करो, मेरे बहुत बच्चे जो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है उन्हें ये ट्रिक अब पता होगी। डेली आप लोग क्या करो, सुबह 10:15 बजे आप अपने हाथ में एक अनसॉल्व सैंपल पेपर उठा लो। ठीक है, 15 मिनट का आप रीडिंग टाइम खुद को दो, जिस तरीके से आप बिल्कुल एग्जाम के अंदर लिखोगे। देन उसके बाद नीचे 10:30 बजे से अपना पेपर बिल्कुल सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोलता हूं भाई, अगर आप खुद को आज जैसा एग्जाम वाले दिन आपको परफॉर्म करना है, आज से खुद को जैसा ट्रेन करता चलोगे तो ब्रेन एग्जाम वाले दिन वैसा ही परफॉर्म करेगा। एग्जाम वाले दिन कोई अलग से चमत्कार, कोई अलग से शक्तियां हमारे पास नहीं आती कि हमारे ब्रेन जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जाके परफॉर्म कर लेगा। तो बिल्कुल जैसा ट्रेन करोगे वो वैसा ही आप लोगों को उस दिन परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अगर आप लोगों के ब्रेन को आदत है कि भाई 10:30 बजे जो है मुझे इंग्लिश लिखनी होती है, मेरे माइंड में वो कैबलरी चल रही होती है, मुझे लेटर सॉल्व करना होता है, मुझे नोटिस सॉल्व करना होता है, तो एग्जाम वाले दिन आप बिल्कुल वैसा परफॉर्म करोगे और बहुत स्मूथ रहेंगी चीजें आप लोगों के लिए। सो बिना समय वेस्ट किए यार, देखो आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर जो है ये एक शीट में दे रहा हूं, और ये शीट ऐसी है, या तो आप चाहो तो देखो इसका प्रॉपर एक जो है डाउनलोड यहां से करके पीडीएफ निकाल सकते हो। पीडीएफ निकलवा के आप जो है अपने पास रख सकते हो, आपके पास ऐसे सेव हो जाएगी। या फिर आप इसी लिंक को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। मैंने कैसे बनाया है, अगर आप लोगों को ईडियम एंड फ्रेजेस पर आना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर आ जाओगे। और एक्चुअल में मैंने आप लोगों के जो प्रॉपर ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो लगाए हुए हैं। इनफैक्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने इस तरीके से लगाए हुए हैं, यहाँ पे पॉसिबल मैंने चैप्टर लिखा है, बट ये पॉसिबल मैं सिचुएशन कहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इस ईडियम को किसी आंसर के अंदर यूज कर रहे हो सकता है आप इस पर्टिकुलर ईडियम को अपने राइटिंग सेक्शन के अंदर कहीं यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ब्रेक द आइस लिखा है, अब ये ईडियम कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत हैवी है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, बट वही है ना, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती ईडियम्स के साथ लिखने की। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस के अंदर ईडियम्स लोगे तो इंप्रेशन पड़ेगा। आपको करना क्या, अब यहां पे मैंने नीचे ना सिचुएशन दे रखी है कि भाई चैप्टर डिस्कसिंग सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल, जहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल की बात आ रही होगी, सोशल इंटरेक्शन की बात आ रही होगी, वहां पे हम ब्रेक द आइस जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना। बात आ रही समझ में? तो मेरे भाई, ये इस तरीके से मैंने जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों को सजा के दिए हुए हैं। सिमिलरली वोकैबलरी ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत सारी वोकैबलरी आप लोगों को दे दी है, कुल मिला के 10 वोकैबलरी दी है। इन वोकैबलरीज को कायदे से याद करो। याद तो खैर क्या, बहुत से बच्चों को तो ये पता भी होंगी, और ये ऐसी वोकैबलरी है भाई, आप खुद सोचो, अगर आपकी आंसर शीट किसी एक गांव दराज वाले एरिया के अंदर चली गई चेक होने के लिए, फिर हमें नहीं पता ना कहाँ जा रही है हमारी कॉपी चेक होने के लिए। अब बच्चे बोलेंगे कि सर सीबीएसई वाले बच्चे की तो दिल्ली में ही होती होगी। अरे कुछ नहीं पता भाई, किस टीचर के हाथ में लग जाए, टीचर का मूड कैसा है उस दिन, टीचर घर से लड़के आए हो, फिर क्या कर लोगे? तो भाई, ये जो एग्जाम वाला जो मोमेंट है ना, ये जो बिल्कुल हमारा बोर्ड वाला टाइम है, हमें
इस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है कि हमें एग्जामिनर को बोलना है कि सर सब पता है मुझे, मैंने बहुत प्यारे प्यारे मीठे तरीके से आंसर्स लिखे हैं, आपको मैं कहीं से भी कहीं तक भटकने नहीं दूंगा। अगर आपका पेपर चेक करते वक्त एग्जामिनर को बार बार पन्ने पलटने पड़ रहे हैं ना कि भाई पहले वो राइटिंग सेक्शन की तरफ जा रहा है, फिर वो रीडिंग सेक्शन की तरफ जा रहा है, फिर वो लिटरेचर की तरफ जा रहा है, मूड फ्रस्ट्रेट होगा। उनके पास ऑलरेडी बंडल होता है यार कॉपी चेक करने के लिए, क्यों उनको जो है इतनी दिक्कत में डालना है। तो ये वर्ड बिल्कुल मॉडरेट से वर्ड है और मैक्सिमम सिचुएशंस के अंदर ये वर्ड जो है जाके फिट होंगे। तो यस, इन वर्ड्स को आप याद रखो। देन उसके बाद में राइटिंग सेक्शन के अंदर अगर आप जैसे आर्टिकल राइटिंग वगैरह लिख रहे होते हो तो मैं आप लोगों को हमेशा से एक चीज रिकमेंड करता हूं कि जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ होता है ना, वो आप किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, वहां पे कोई कोट्स लिखो। कोर्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, बिल्कुल पत्थर की लकीर कसमें मत खा लेना कि भाई अगर मुझे यहां पे स्टीव जॉब्स नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो मैं ये कोट लिखूंगा ही नहीं। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं, अगर हमें नाम याद नहीं आ रहा और हमें सिर्फ कोट याद आ रहा है तो भी हम लिख देंगे। हाँ, नाम याद आ जाता है तो बहुत अच्छा है। नाम याद आने से ऐसा नहीं है कि अगर 5 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको 5.5 नंबर मिल जाएंगे कि इस बच्चे को नाम याद था। नहीं होने वाला है ना भाई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, एनर्जी वहां लगाओ जितनी रिक्वायरमेंट है। फालतू की एनर्जी लगा के करोगे क्या, लेबरों की तरह काम मत करो भाई, स्मार्ट स्टडी करते हुए चलो हमेशा से, ठीक है। और ये मैंने प्रॉपर सजा के आप लोगों को दिए हुए, जैसे देखो महात्मा गांधी का मैंने एक कोट दे दिया आप लोगों को, बहुत अमेजिंग अमेजिंग कोट्स जो है मैंने आप लोगों को दिए हुए और ये चीज़ें जो है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, आप लोगों की माइल्ड वोकैबुलरी हो गई, ये कोड्स हो गई, आपकी आंसर शीट को बाकी बच्चों से अलग कराएगा। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत के लिए जो है वो लगा हुआ हूँ। इस चैनल के ऊपर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन बोर्ड्स की मैं करवा रहा हूँ, साथ ही साथ आपके CUET का भी मैंने प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि भाई इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी ने इतने कम प्राइस पे जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो कोर्स निकाला होगा। ये जो हमारा इंग्लिश वॉरियर बैच है, आप CUET जहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज देना हो, IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, ये बैच आपको जो है वो टॉप कराएगा। क्योंकि इसी बैच से लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने 100 परसेंटाइल्स निकाली है। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, मॉक्स मिल जाएंगे, डाउट सपोर्ट मिल जाएंगे, हर एक चीज़ मैंने सजा के दी हुई है मेरे भाई। और इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब कि इसके अंदर देखो 18% GST जो एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप अंडर 500 रुपीज़ जो ही इसके अंदर जो है आपको पे करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पे करना होगा। तो भाई जो मेरा फ़र्ज़ है ना, मैंने आप लोगों को बोला था, बहुत बच्चे जो मेरे को जानते हैं, मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आपकी बोर्ड्स और आपके CUET दोनों की बहुत बेहतर तैयारी कराऊंगा और मैं शिद्दत से लगा हुआ हूँ। बहुत दिन हो गए मेरे को आप लोगों के लिए कंटेंट डालते हुए, हर एक चैप्टर मैं बहुत कायदे से करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक्सेल का लिंक भी डलवा दूंगा, ये हमारी जो इस वाली शीट का जो लिंक है ये भी मैं आप लोगों को डलवा के दे दूंगा। प्रॉपर पूरी शीट आप लोगों को नीचे से मिल जाएगी। और भाई कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बरसा के रखना और मुझे बताना कि आप लोगों को और क्या चाहिए, मैं क्या और आप लोगों के लिए अपलोड करूं, क्योंकि मैं पूरी मेहनत आप लोगों के साथ करने को तैयार हूं। और यकीन मानो, वन शॉट आप लोगों की ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा, आगे सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, बहुत चीज़ करवाने वाला हूँ। आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोज़ के अंदर। कॉमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसाना। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।